अपनी शख्सियत को मजीद निखार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। रायबंद जाती उम्रा में नवाज शरीफ की रहायशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। शहबाज शरीफ की मौजूदगी पर सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस जाती उम्रा में तैनात रहेगी। रायबंद जाती उम्रा रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। जनाजे में शिरकत के लिए आने वालों को मास्क पहनने की हदायत। दूसरी जानिब बेगम शमीम अख्तर की मैयत लंदन में पाकिस्तान पहुंच गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर मैयत वसूल की। मरियम औरंगजेब, अता तारड़ समेत दीगर रहनुमाओं भी मौजूद रहे। और आपको बताएं कि जहां से मैयत एम्बुलेंस के जरिए जाती उम्रा पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शुएब हाशमी से। जी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ये साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वालदा की मैयत लंदन से लाहौर पहुंच चुकी है और लाहौर के एयरपोर्ट पर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मैयत को वसूल किया और मैयत को शरीफ मेडिकल सिटी के सदर खाने में पहुंचा दिया गया है, जहां से अब से कुछ ही देर के बाद मैयत को जाती उमरा में शरीफ खानदान के रिहाइशगाह पर मुंतकिल किया जाएगा, जहां घर के अफराद जो हैं वो मरहूमा का आखिरी दीदार करेंगे। जिसके बाद मैयत वहां से शरीफ मेडिकल सिटी की ग्राउंड में लाई जाएगी, जहां पे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तहम नमाज जनाजा अदा करने के बाद तदफीन जो है वो जाती उमरा में जो इनका अबाई कब्रिस्तान है शरीफ फैमिली का, वहां पे वो उन्हें मियां मोहम्मद शरीफ के पहलू में जो है वो मदफन किया जाएगा। तहम तदफीन के मौका पर सिर्फ घर के अफराद जो हैं उन्हें इजाजत होगी वहां आने की, बाकी लोगों को इजाजत नहीं होगी। तो नमाज जनाजा का वक्त जो है वो 1:30 बजे का मुकर्रर किया गया है और नमाज जनाजा के बाद तदफीन आज ही कर दी जाएगी। इस हवाले से जब शरीफ फैमिली से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कुलों के हवाले से जो मरहूमा के कुल हैं उनका ये कहना था कि कारकुन जाती उमरा में इकट्ठे ना हो, वो अपने अपने घरों में और अपनी अपनी सतह पर जो है उनके लिए दुआ जो है वो की जाए। जी शिवाश में ये बताइएगा, नमाज जनाजा में शिरकत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या आम शहरी भी इसमें शिरकत कर सकेंगे? बिल्कुल, नमाज जनाजा में आम शहरी जो हैं वो भी शिरकत कर सकते हैं। इस हवाले से पुलिस की जानिब से तकरीबन 550 के करीब नफरी जो है उसे वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। तहम पुलिस की जानिब से और शरीफ फैमिली की जानिब से ये कहा गया है कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जो भी अफराद वहाँ पे आए वो चेहरे पर मास्क जो है वो जरूर लगा कर आए। तहम सिक्योरिटी के इक़दाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। इस हवाले से मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि नमाज जनाजा जो है उस के हवाले से कुछ मुतज़ाद इतलात पहले आ रही थी, कुछ चैनल जो हैं उस पर मुतज़ाद टाइम जो है वो ऑन एयर कर रहे थे, लेकिन आपने नाजरीन को टीवी टुडे के नाजरीन के लिए हम बताते चले कि नमाज जनाजा का वक्त दोपहर 1:30 मुकर्रर किया गया है और इसी वक्त पर नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। जी शुभ, ये बताइएगा, ये भी इतलात है कि शरीफ हाउस को सब जेल करार दे दिया गया है? जी ऐसी कोई इतलात नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सब जेल करार नहीं दिया गया। अलबत्ता पेरोल पर रिहाई जो है वो अमल में लाई जा चुकी है मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की। तहम पुलिस के जो अहलकार हैं, सिक्योरिटी के अहलकार जो हैं वो इनके हमराह हैं। तहम 5 दिन के लिए इन्हें पेरोल पर रिहा किया गया है और उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि वो जाती उमरा में ही रहेंगे या जाती उमरा से माल्टन अपनी रिहाइशगाह नहीं आ सकते, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब उन्हें पेरोल पर रिहा किया गया था तो पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज माल्टन अपनी रिहाइशगाह पर गए थे, कुछ देर उन्होंने वहां पे क़याम किया था, जिसके बाद रात को वो जाती उमरा गए थे और जाती उमरा से फिर आज सुबह वो एयरपोर्ट के लिए रवाना भी हुए। तो इस किस्म की इतलात जो हैं वो बेबुनियाद हैं, ऐसी कोई इतलात जो है पाबंदी उन पर नहीं लगाई गई। बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नमाज जनाजा का वक्त दिन 1:30 बजे मुकर्रर किया गया है। बात करें कोविड-19 की तो मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 45 अमवात, तादाद 7,942 हो गई। मजीद 3,045 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 3,92,356 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,045 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
पंजाब में 1,17,898, सिंध में 1,70,206, खैबर पख्तूनख्वा में 40,604, बलूचिस्तान में 17,046, गिलगित में 4,619, इस्लामाबाद में 29,427, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,556 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 54,35,139 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,223 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,37,553 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,172 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.20 तक पहुंच गई। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कराची में 17% से जायद, हैदराबाद में मस्बत केसेस की शरह 16% से बढ़ गई है। बलूचिस्तान में 6.41%, गिलगित बल्तिस्तान में 4.81 और पेशावर में मस्बत केसेस की शरह 1.9% से बढ़ गई है। NCOC के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10.79% है। पंजाब में 3.59, सिंध में मस्बत केसेस की शरह 13.25 तक पहुंच गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 9.25, इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.84% है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। कैटेगरी ए में शामिल 30 ममालिक की तादाद कम करके 22 कर दी गई है। कैटेगरी ए में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मालदीव, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, सेनेगल, श्रीलंका, वियतनाम शामिल हैं। इन ममालिक से आए मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट PCR से इस्तिस्ना होगा। ताहम कैटेगरी बी में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट लाजमी कराना होगा। इन ममालिक के मुसाफिरों को 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। नई एडवाइजरी 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 30 नवंबर को हर सूरत मुल्तान में जलसा करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने PDM को मुल्तान में जलसे की इजाजत देने से इनकार करते हुए कासिम बाग को कंटेनर लगाकर सील कर दिया है। अपोजिशन की जानिब से हर सूरत में जलसा करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 30 नवंबर को हर सूरत में मुल्तान में जलसा करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने PDM को मुल्तान में जलसे की इजाजत देने से इनकार करते हुए कासिम बाग को कंटेनर लगाकर सील कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, ज़ाती मफाद में अंधी अपोजिशन आवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करे। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। आपको बताएं कि शिबली फराज ने कहा है कि ज़ाती मफाद में अपोजिशन अंधी हो चुकी है, आवाम की जिंदगियों के साथ खेलना बंद किया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ज़ाती मुफाद में अंधी अपोजिशन आवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करे। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, लाहा अमल बना लिया है कि किस रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर क्या जवाब देना है। मुल्तान जलसे में हुकूमत गिरफ्तारियां करती है तो उन्हें लाख 1.5 लाख गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी। हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। नून लीग नहीं चाहती कि मरियम नवाज गिरफ्तार हों, लेकिन हुकूमत के ब्लंडर्स का कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि लाहा अमल बना लिया है कि किस रहनुमा की गिरफ्तारी पर
क्या जवाब देना है। मुल्तान जलसे में हुकूमत गिरफ्तारियां करती है तो उन्हें लाख 1.5 लाख गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी। हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। नून लीग नहीं चाहती कि मरियम नवाज गिरफ्तार हों, लेकिन हुकूमत के बलंडर्स का कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम जलसों के जरिए आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। मनफी सियासत करने वाले होश के नाखुन लें। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून हरकत में आएगा। माजी के हुक्मरानों ने शोबा सेहत को यकसर नजरअंदाज किया। सेहत के शोबे को कभी तरजीह नहीं दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम जलसों के जरिए आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। मनफी सियासत करने वाले होश के नाखुन लें। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून हरकत में आएगा। उनका कहना था कि माजी के हुक्मरानों ने शोबा सेहत को यकसर नजरअंदाज किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिकाबान कहती हैं पीडीएम का टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। मुस्तरद अनासर के दिलों में इंसानियत के लिए रत्ती भर दर्द नहीं है। इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी। फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि स्याहकार करतूत छुपाने के लिए मुल्क की तरक्की पर स्याही मलना चाहते हैं। खुदारा अवाम और मुल्क पर रहम करें। शाह महमूद कुरैशी ने अमाराती बैनुल अक़वामी ताउन के उमूर की वज़ीर मुमलिकत रहीम अल हाशमी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, कोरोना सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मज़हबी तहजीबी हमाहंगी की बुनियाद पर दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। अमाराती वज़ीर ने ओआईसी वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 47वें इजलास के मौका पर वज़ीर ख़ारजा के खिताब को सराहा। दुनिया भर में कोरोना से 14,48,000 हलाकतें, 6 करोड़ 19 लाख मरीज। अमेरिका में 2,71,000, ब्राजील में 1,71,000, भारत में 1,36,000 और मैक्सिको में 1,04,000 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ 27,88,656 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 1 करोड़ 77,50,000 से जायद जेर इलाज है। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 2,71,026 अमवात और 1 करोड़ 34,54,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा तो करेंगे। हुकूमत की IMF से बातचीत जारी है। जैसे ही मौका मिलेगा IMF का प्रोग्राम बहाल कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि हमाद अजहर का कहना है कि बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा तो करेंगे। हुकूमत की IMF से बातचीत जारी है। जैसे ही मौका मिलेगा IMF का प्रोग्राम बहाल कर दिया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि ननकाना साहब सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। 6 रोज तकरीबात का आगाज गुरुद्वारा जन्म आस्थान में हुआ। भारत समेत मुल्क भर के सिख यात्रियों की तकरीब में शिरकत। सिख बरादरी की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और अमन व अमान के लिए खसूसी दुआएं। सिख बरादरी की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। ननकाना साहब सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात शुरू। 6 रोज़ा तकरीबात का आगाज गुरुद्वारा जन्म स्थान में हुआ। भारत समेत मुल्क भर के सिख यात्रियों की तकरीब में शिरकत। सिख बरादरियों की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं। पंजाब हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस को नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक को 21 फरवरी तक तमाम ड्राइविंग लाइसेंस डेटा बैंक से मुंसलिक करने की हदायत कर दी। 5 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद ना कराने वालों के लिए इश्तिहार दिए जाएंगे, जबकि 3 साल तक लाइसेंस की तजदीद ना कराने वाले बगैर टेस्ट नया लाइसेंस हासिल कर सकेंगे।
आपको बताएं कि पंजाब ने ड्राइविंग लाइसेंसों को नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला किया। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक को 21 फरवरी तक तमाम ड्राइविंग लाइसेंस डाटा बैंक से मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। 5 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंसों की तजदीद न कराने वालों के लिए इश्तिहार दिए जाएंगे, जबकि 3 साल तक लाइसेंस की तजदीद न कराने वालों के बगैर टेस्ट नया लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने फौलाद साजी के सबसे बड़े कौमी इदारे पाकिस्तान स्टील मिल्स के 4,544 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। तर्जुमान स्टील मिल्स के मुताबिक जिन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया उनमें पे ग्रुप 2, 3 और 4 के मुलाजमीन के अलावा जूनियर ऑफिसर्स, असिस्टेंट मैनेजर, डिवीजन मैनेजर, DCE, DGM और मैनेजर्स भी शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुलाजमीन को बजरिया डाक बरतरफी के खतूत इरसाल कर दिए गए हैं। स्टील मिल के स्कूल और कॉलेज के स्टाफ को बरतरफ नहीं किया गया, जबकि डिपार्टमेंट्स के कारपोरेट सेक्रेटरीज को बरतरफ नहीं किया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 3 जून के इजलास में पाकिस्तान स्टील के 9,000 से ज्यादा मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देकर फारिग करने की सिफारिश की थी। विफाकी वजीर हमाद नजर का कहना था कि मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक पैकेज के तहत औसतन 23 लाख फी मुलाजिम मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इसराइल को तस्लीम करने बारे तासुर को रद्द करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों को हक मिलने तक ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल से मुताल्लिक कायद-ए-आज़म की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। फ़लस्तीनियों को हुकूक मिलने तक इसराइल को तस्लीम करने का सोचा भी नहीं जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल हर रोज बिगड़ रही है। अपोजिशन इत्तेहाद PDM को मौजूदा हालात में जलसा बंद करने देने चाहिए। उनके जलसों से कोई सियासी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लूटी रकम बचाने के लिए लोगों को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हमशीरा बख्तावर भुट्टो की मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। तकरीब में भुट्टो और जरदारी खानदान के करीबी अजीजो अकारिब ने शिरकत की। मंगनी की रस्म बिलावल हाउस कराची में अंजाम पाई। महमूद चौधरी और बख्तावर भुट्टो ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। मंगनी के लिए बख्तावर भुट्टो ने खसूसी लिबास डिजाइन जेबतन कर रखा था। तकरीब से कबल बिलावल हाउस को डिसइंफेक्ट कराया गया था। तकरीब में 150 अफराद शरीक हुए। डॉक्टरों के मशवरे से आसिफ जरदारी अस्पताल से तकरीब के लिए घर पहुंचे। महमूद चौधरी के अहले खाना का वफ्द 12 से 15 अफराद पर मुश्तमिल था। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मुस्तकबिल की जंगों के चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद इन्हिसारी, जदीदियत और अपग्रेडेशन की जरूरत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाक का दौरा किया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहुंचने पर चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पैदावारी यूनिट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में हासिल शुदा अहदाफ, मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स और जदीदियत के हवाले से बताया गया। आर्मी चीफ को अदारे की पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी जबकि मुस्तकबिल के मंसूबों और उनमें लाई गई जिद्दत पर ब्रीफ किया गया। मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल जरूरियात को पूरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हाल ही में तैयार करदा नए डिस्प्ले लॉन्च का भी दौरा किया। डिस्प्ले लॉन्च में वाह फैक्ट्री में बनने वाली मसनूआत की नुमाइश की जाती है। सिपा सलार को POF असला की बरामदात बढ़ाने के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने POF के अज़्म और लगन को सराहा और कहा POF मुसल्लह अफवाज की जरूरियात पूरी करने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुस्तकबिल की जंगों के चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद इंसारी, जदीदियत और अपग्रेडेशन जरूरत है।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद बैक। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए एडवोकेट खालिद खुर्शीद का नाम फाइनल कर लिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी भी दे दी है। खालिद खुर्शीद एडवोकेट की नामजदगी के लिए वज़ीर आज़म ने मरकजी और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत से मुशावरत की थी। खालिद खुर्शीद एडवोकेट ज़िला अस्तूर से रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब हुए हैं। खालिद खुर्शीद ने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए इनके नाम का कुर्रा निकला। खालिद खुर्शीद की नामजदगी के लिए वज़ीर आज़म ने मरकजी और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत से मुशावरत की थी। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं कि ईरान के नामवर एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे नामालूम अफराद के हमले में जाँ बहक हो गए। मकतूल ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बानियों में शामिल थे। मोहसिन फ़खरीज़ादे को तेहरान के करीब निशाना बनाया गया। उनकी गाड़ी के करीब धमाका हुआ और फिर हमला आवरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की हमला आवरों से झड़प भी हुई। ईरानी साइंसदान को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। ईरान ने मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल का बराह रास्त इल्ज़ाम इसराइल पर ही आयद किया है। कमांडर पासदारान इनकलाब ने इनके कत्ल का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि इस जुर्म के मुर्तकिब जंग के लिए बेताब है। भारतीय फजाया का MiG-29 लड़ाका तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। हादसे का शिकार होने वाले MiG-29 तैयारे का एक पायलट लापता, जबकि दूसरे को तलाश कर लिया गया है। भारतीय बहरिया के मुताबिक MiG-29 बहरिया अरब पर हादसे का शिकार हुआ। रवां साल भारत का तीसरा MiG-29 तबाह हुआ है। गुज़श्ता साल भी भारत के कई जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। फरवरी और मार्च के दौरान भारतीय एयरफोर्स के मजमूई तौर पर 10 लड़ाका तैयारे तबाह हुए, जिनमें से 2 को पाकिस्तानी शाहीनों ने मार गिराया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन तनाज़ात की ज़द में आ गई। तिब्बी माहिरीन ने शफाफियत न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी और तीसरी आजमाइश में मुख्तलिफ नताइज सामने आए हैं। पहली आजमाइश 90% मौसर रही, जबकि दूसरी बार सिर्फ 62% नताइज मस्बत आए। दूसरी जानिब स्वीडिश कंपनी ने दावा किया है कि हमारी वैक्सीन औसतन 70% मौसर है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम न करने के बावजूद व्हाइट हाउस छोड़ने का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नौमुंतखब सदर जो बाइडेन को बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका का अगला सदर करार दिया जाता है तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। उन्होंने सदारती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करने से एक मर्तबा फिर इनकार किया और कहा शिकस्त तस्लीम करना मुश्किल है। तुर्की में 2016 में हुकूमत के खिलाफ बगावत की कोशिशों में मुलविस 27 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अपनी नौयत के एक बहुत बड़े मुकदमे में साबिका पायलट और कई आला अहदेदारों को ये सजा सुनाई गई है। 2016 में फौज की पुष्टपनाही में तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान को हुकूमत से बेदखल करने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि इसकी पुष्ट पर मजहबी स्कॉलर फताहुल्लाह गोलन हैं, जो पहले तो उर्दन के हामी थे, लेकिन अब वो उनके मुखालिफ हो चुके हैं और अमरीका में मकीम है। तुर्की उनकी जमात को दहशतगर्दों का टोला करार देता रहा, जबकि फताहुल्लाह ने इससे इनकार किया है। तुर्क अवाम ने हुकूमती धड़न तख्ते के सामने शदीद मज़ामत की थी, ताहम इसमें 251 अफराद हलाक और 2000 से ज़ायद शदीद जख्मी हुए थे। तुर्क अदालत ने फजाइया के फाइटर पायलटों को अंकारा में बमबारी करने और फौजी अड्डे से बगावत का मंसूबा बनाने पर 1 से ज़ायद मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई है।
न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के एक और रुकन का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद पाकिस्तानी स्क्वाड में मस्बत केसेस की तादाद 7 हो गई है। खिलाड़ियों के 3 रोज बाद फिर कोरोना टेस्ट होंगे और पाकिस्तानी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाजत देने से मुतालिक फैसला अगले हफ्ते तक होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी टीम को वापस भेजने की धमकी पर लेजेंड बॉलर शोएब अख्तर ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के एक और रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी स्क्वाड में मुस्बत केसेस की तादाद 7 हो गई। खिलाड़ियों के 3 रोज बाद फिर कोरोना टेस्ट होंगे और पाकिस्तानी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाजत देने से मुताल्लिक फैसला अगले हफ्ते तक होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी टीम को वापस भेजने की धमकी पर लेजेंडरी बॉलर शोएब अख्तर ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान कोई क्लब टीम नहीं है, ऐसी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा मंसूख करने की धमकी पर शोएब अख्तर सीख पा हो गए। कहा, पाकिस्तान कोई गिरी हुई टीम नहीं और ना ही हमारे लिए क्रिकेट खत्म हुई है। मेजबान बोर्ड को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। न्यूजीलैंड को एसओपीज की अगर इतनी ही फिक्र थी तो टीम के लिए पूरा होटल बुक करा देते जहां वो प्रैक्टिस भी कर सकते। आइंदा ऐसी बात करने से पहले सोचना चाहिए। लेजेंड बॉलर ने अपने बयान में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कौमी खिलाड़ियों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट क्यों नहीं कराई गई। अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले अजीम फुटबॉलर डियागो मैराडोना की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। मैराडोना की तदफीन ब्यूनस आयरस के बेला विस्टा कब्रिस्तान में की गई। लेजेंडरी फुटबॉलर को खराज अकीदत पेश करने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इस दौरान पुलिस और शायकीन के दरमियान झड़पें हुई और पुलिस ने शेलिंग और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल भी किया। तदफीन से पहले मैराडोना के ताबूत को ब्यूनस आयरस की सड़कों से गुजारा गया। मारूफ नोबल निगार और अदबी शख्सियत बानो कुदसिया की 92वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सर्च इंजन गूगल ने मारूफ नोबल निगार बानो कुदसिया की खिदमात के इतराफ में गूगल डूडल भी तब्दील कर दिया। जी हाँ, नॉवल निगार बानो कुदसिया 28 नवंबर 1928 में भारतीय शहर फिरोजपुर में पैदा हुई। बचपन से ही लिखना उनका मशगला था। उन्होंने 5वीं जमात से ही शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दी थी। बानो कुदसिया तकसीम हिंद के बाद अपने खानदान के साथ लाहौर मुंतकिल हुई। गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उनकी मुलाकात मुसन्निफ और नॉवल निगार अशफाक अहमद से हुई और फिर ये मुलाकात शादी में बदल गई। बानो कुदसिया की लिखी कहानियों पर ड्रामे और फिल्में भी बनाई गईं। उनकी मशहूर तसानीफ में छोटा शहर, बड़े लोग, फिर अचानक यूं हुआ, दूसरा कदम, सूरजमुखी, राजा गद शामिल हैं। बानो कुदसिया को अदबी खिदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, कमान फन अवार्ड से भी नवाजा गया है। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म बॉर्न अ चैंपियन का पहला ट्रेलर